समरावता में मतदान के बहिष्कार के बाद थप्पड़ कांड और उसी थप्पड़ कांड में 1 महीना और 10 दिन नरेश मीणा को जेल के अंदर बीत चुके हैं। नरेश मीणा की रिहाई का अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है, लेकिन अब नरेश मीणा की रिहाई को लेकर सरकार को बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम मिल चुका है। नरेश मीणा की रिहाई के लिए चक्का जाम, महारैली और कलेक्ट्री पर प्रदर्शन के साथ ही सीएम हाउस का घेराव करने की बात नरेश मीणा के समर्थकों के द्वारा की जा रही है। क्या 29 को प्रशासन झुकेगा? क्या नरेश मीणा के रिहा करने को लेकर जो आंदोलन की चेतावनी दी गई है, उसको लेकर अब टोंक के प्रशासन की नींदें उड़ सकती हैं। जो इस थप्पड़ कांड के बाद टोंक की जिला कलेक्टर सौम्या झा सुर्खियों में आई थी और विकास सागवान जिसने इस पूरी घटना का नेतृत्व संभाला था, अब विकास सागवान और सौम्या झा की मुश्किलें 29 तारीख को बढ़ सकती हैं। एक समाचार पत्र में जो खबर छपी है उसके मुताबिक आने वाले 29 दिसंबर के दिन नरेश मीणा की रिहाई को लेकर चक्का जाम किया जाएगा। लाखों लोग टोंक की जो कलेक्ट्री है उस पर प्रदर्शन करेंगे और सीएम हाउस का घेराव भी किया जाएगा। दरअसल समरावता गांव के अंदर एक छोटी सी मांग को लेकर जो ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया था, उसी बहिष्कार के बाद आरोप ऐसे लगे कि एसडीएम अमित चौधरी के द्वारा जबरन मतदान करवाया जा रहा था और जब नरेश मीणा को इस बात का पता चला तो नरेश मीणा ने आकर एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। 13 नवंबर के दिन की यह घटना है और 14 नवंबर के दिन सुबह नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया, वीसी के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद नरेश मीणा को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। उसके बाद लगातार नरेश मीणा की रिहाई के लिए न्यायालय में अर्जी भी लगी, उनके समर्थकों के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन नरेश मीणा को अभी तक रिहाई नहीं मिली है। इसी को लेकर कुछ दिन पहले सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में जो महापंचायत का आयोजन हुआ, उसी महापंचायत के अंदर कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने सरकार को साफ तौर पर चेता दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर सरकार नरेश मीणा की रिहाई का कोई रास्ता नहीं निकालती है तो बड़ा आंदोलन होगा, चक्का जाम किया जाएगा। इसी को लेकर एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है, जिसमें कुछ नेता हैं जो नरेश मीणा के साथ हैं, तो कुछ नेता हैं कांग्रेस के जो इससे दूरी बनाए हुए हैं। प्रहलाद गुंजल साथ हैं, तो वहीं कुछ दिन पहले विधायक और कांग्रेस नेता अशोक चांदना ने कहा था कि नरेश मीणा इतने बड़े अपराधी नहीं थे, उन्हें सरकार के द्वारा जबरन अपराधी बना दिया गया और इसलिए अपराधी बनाया क्योंकि मीणाओं के वोट बीजेपी को नहीं मिले। आने वाले समय में विधानसभा में भी मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा और अभी भी नरेश मीणा और नरेश मीणा के साथ जो लोग जेल के अंदर बंद हैं और समरावता गांव के अंदर पुलिस के द्वारा जो बर्बरता की गई है, उसी को लेकर ये बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आने वाले समय में 29 तारीख को ये बड़ा आंदोलन राजस्थान में देखने को मिल सकता है और इसी को लेकर टोंक का जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है और चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस तरीके की कोई घटना नहीं बढ़े, जिसको लेकर कहीं ना कहीं फिर से ऐसा मामला हो जाए जिस तरीके से पहले समरावता गांव के अंदर हुआ था। उस वक्त भी लोगों का कहना है कि या तो कलेक्टर सौम्या झा वक्त पर अगर समरावता गांव के लोगों की जो मांग थी वहां पर पहुंचकर उनको आश्वासन दे देती तो शायद ये इतनी बड़ी घटना नहीं बढ़ पाती। लेकिन इसी मामले को लेकर टोंक की जिला कलेक्टर सौम्या झा का कहना है कि आचार संहिता लग चुकी थी और अक्टूबर माह के अंदर जब समरावता गांव के लोगों ने अपनी मांग हमारे सामने रखी थी, उस वक्त भी आचार संहिता थी। आने वाले समय में उनकी मांग को लेकर जरूर विचार किया जाएगा और जिस दिन मतदान था उस वक्त मैं लिखित में आश्वासन नहीं दे सकती थी। लेकिन अब कांग्रेस के नेता प्रहलाद गुंजल ने साफ तौर पर सरकार को चेता दिया है। हनुमान बेनीवाल को भी इसका निमंत्रण मिला है। हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा के जयपुर स्थित आवास पर मुलाकात करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि समरावता गांव के अंदर जो लोग जेल के अंदर बंद हैं और जो नरेश मीणा जेल के अंदर बंद है उनकी रिहाई और समरावता गांव के अंदर पुलिस ने जो बर्बरता की है उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन की चेतावनी, महारैली की चेतावनी दी गई है। कहीं ना कहीं सरकार पर इस मामले को लेकर दबाव बनाने का प्रयास भी किया जाएगा। अब इसी मामले को लेकर दो गुटों की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ कांग्रेस के नेता हैं, जिस तरीके से प्रहलाद गुंजल, अशोक चांदना, आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, तो एक तरह से अगर देखा जाए तो नरेश मीणा के समर्थन में नजर आ रहे हैं। तो वहीं कुछ कांग्रेस के नेता हैं जैसा हरीश मीणा जो देवली उनियारा से 2 बार विधायक रह चुके और उसके बाद अब टोंक सवाई माधोपुर से सांसद हैं। शुरू से ही दोनों नेताओं के बीच एक दरार सी पड़ी हुई नजर आ रही थी। तो उसी तर्ज पर जो दौसा के सांसद है मुरारलाल मीणा, उनकी बेटी निहारिका मीणा जब छात्र संघ का चुनाव लड़ रही थी तो नरेश मीणा ने खुलकर उनका साथ दिया था। तो नरेश मीणा के समर्थकों ने एक कथित ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें निहारिका मीणा को फोन करते हैं। निहारिका मीणा से कहा जाता है कि नरेश ने आपका साथ दिया था तो अब आप भी उनकी रिहाई में साथ दो। निहारिका मीणा साफ तौर पर यह कहती हुई नजर आ रही थी कि उन्होंने गलत किया है और जो गलत करेगा उसकी सजा मिलेगी। अगर आपके घर में किसी को थप्पड़ पड़ता है तो आप क्या करेंगे?
अब देखना ये होगा कि 29 तारीख को टोंक के नगर कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि लाखों लोग जो है वो एकत्रित होंगे और नरेश मीणा की रिहाई के लिए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे और चक्का जाम भी कर सकते हैं। देखना ये होगा कि जिस तरीके से प्रहलाद गुंजल खुलकर नरेश मीणा की रिहाई में, और साफ तौर पर यह भी कहा गया है नरेश मीणा के जो समर्थक हैं उनके द्वारा कि सरकार और प्रशासन को जितनी ताकत लगानी है लगा लीजिए, जब तक नरेश मीणा की रिहाई का कोई रास्ता नहीं निकलेगा यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। कह सकते हैं कि 29 तारीख को राजस्थान के अंदर नरेश मीणा की रिहाई को लेकर एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। फिलहाल समाचार पत्रों में जो खबर छप रही है उसके मुताबिक और जो नेता बात कर रहे हैं उसके मुताबिक एक महारैली है जो लाखों लोग उसमें एकत्रित हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है और वो लोग कलेक्ट्रेट पर जाकर प्रदर्शन करेंगे और नरेश मीणा के साथ में समरावता गांव के अंदर जो पुलिस ने बर्बरता की है उसकी न्यायिक जांच और नरेश मीणा के साथ जो लोग जेल के अंदर बंद हैं उनकी रिहाई को लेकर मांग उठाई जाएगी। कह सकते हैं कि नरेश मीणा को लेकर अब आने वाले समय में राजस्थान के अंदर 29 तारीख को एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है और जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं तो चक्का जाम भी किया जा सकता है। अब इसको लेकर प्रशासन पहले से ही सतर्क है और किसी तरीके से कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसको लेकर टोंक कलेक्टर सौम्या झा और उसी के साथ टोंक के जो एसपी हैं विकास सागवान वो इस आंदोलन को लेकर पहले से ही अलर्ट मोड पर हैं। देखना यह होगा कि इस आंदोलन में कौन कौन नेता नरेश मीणा की रिहाई के लिए जो आंदोलन हो रहा है और समरावता गांव के लोगों के साथ जो बर्बरता की गई है उसकी न्यायिक जांच को लेकर कौन नेता इस आंदोलन में नरेश मीणा की जो है वो इस जो रैली का आयोजन होगा, जो चक्का जाम की बात की जा रही है, तो कौन नेता इसमें खुलकर सामने आते हैं और 29 तारीख के बाद क्या सचमुच इस आंदोलन के बाद नरेश मीणा की रिहाई का कोई रास्ता निकलेगा। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।